पिछले वीडियो में बिहारी के 2 दोहे किए थे, तीसरा दोहा अब शुरू करते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भौं हनु हसे दैन कहे नट जाई। बतरस लालच लाल की, यहाँ जो वर्णन है, यहाँ वर्णन है श्री कृष्ण का और गोपिकाओं का। श्री कृष्ण के साथ गोपिकाएं समय बिताना बहुत पसंद करती थी और चाहती थी कि अधिक से अधिक समय तक श्री कृष्ण उन्हीं के पास रहें। तो इसलिए वो क्या करती थी, शरारत में श्री कृष्ण की मुरली को छिपा लेती थी। जब श्री कृष्ण मांगते थे तो मना कर देती थी, सौगंध खाकर मना करती थी हमारे पास नहीं है। और जब श्री कृष्ण जाने लगते थे तो भवों में हंस देती थी, शरारत से मुस्कुरा देती थी। और जब श्री कृष्ण मांगते थे तो वे नाट जाती थी, मना कर देती थी। तो ये जो सारा इनका नाटक चलता था, ये इसलिए चलता था कि श्री कृष्ण अधिक से अधिक समय इनके साथ बिताएं। तो उसी का वर्णन यहाँ पर, उनकी इस लीला का वर्णन इसमें किया गया है। बतरस, बतरस माने बातों में रस लेने के लालच से, लाल श्री कृष्ण का नाम है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, लुकाई माने छिपा लेना, धरी माने रख लेना। श्री कृष्ण से बातों में रस लेने के लालच से श्री कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख लेती थी। सोह करे, सोह माने सौगंध खाना, भौ हनु हंसे मतलब इशारों में हंस देना, भवों में हंस देना। श्री कृष्ण मांगते थे तो सौगंध खाकर मना करती थी, कसम खाकर मना करती थी और फिर इशारों में हंस देती थी। दैन कहे नट जाई, नट जाना माने मना कर देना। श्री कृष्ण देने को कहते थे तो वे नाट जाती थी, मना कर देती थी। फिर से देख लेते हैं। श्री कृष्ण से बातों में रस लेने के लालच से उनकी मुरली को छिपाकर रख लेती थी। गोपिकाएं जो थी वे उनकी मुरली को छिपाकर रख लेती थी, सौगंध खाकर मना करती थी और फिर इशारों में हंस देती थी। देने को कहते थे तो वे नाट जाती थी, मना कर देती थी। अगला दोहा करेंगे। इस दोहे को श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। गागर में सागर भरने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, क्योंकि पूरे एक एक शब्द में एक एक भाव का वर्णन है। नायक नायिका या राधा कृष्ण, इनका वर्णन किया गया है और एक एक शब्द के द्वारा पूरे के पूरे हाव भाव का वर्णन किया गया है। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सौ बात। यहाँ पर कहते हैं कि सभाजनों से भरे हुए भवन में, सभाजनों से भरे हुए भवन में जहाँ पर सभी लोग होते थे, कैसे नायक और नायिका संकेतों के माध्यम से अपनी पूरी बात कर लेते थे। तो यहाँ पर एक तो सांकेतिक भाषा का महत्व है कि केवल मौखिक और लिखित भाषा ही नहीं बल्कि सांकेतिक भाषा भी महत्वपूर्ण होती है, उसका भी वर्णन है। साथ ही यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि कैसे वे कम से कम शब्दों में ही अपने मन की पूरी बात को कर लेते थे। कहत, नायक कहता है, नायिका के समक्ष कुछ निवेदन करता है। नटत, नायिका मना कर देती है। रीझत, नायक नायिका की इस बात पर प्रसन्न हो जाता है। खिजत, नाराज होना, नायिका नाराज हो जाती है, राधा नाराज हो जाती है। मिलत खिलत लजियात, लजियात माने लज्जा आना, शर्माना। मिलकर दोनों प्रसन्न होते हैं और नायिका लजा जाती है। नायक नायिका यहाँ राधा कृष्ण को कहा गया है। नायक निवेदन करता है, नायिका मना कर देती है, नायक प्रसन्न हो जाता है, नायिका नाराज हो जाती है। मिलकर दोनों प्रसन्न होते हैं और नायिका लजा जाती है। भरे भवन में करत है, भवन माने भवन, भरे हुए सभाजनों से भरे हुए भवन में करते हैं। क्या करते हैं? नैननु ही सौ बात, नेत्रों के माध्यम से ही सारी बात कर लेते हैं, सांकेतिक भाषा में ही अपनी पूरी बात कर लेते हैं। इसीलिए इस दोहे को श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ दोहा कहा जाता है हिंदी साहित्य में, और गागर में सागर भरने का सर्वश्रेष्ठ दोहा कहा जाता है।